नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, बजट बीस्ट, कल सारी प्लानिंग सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। भयानक उथल पथल के लिए तैयार रहना। एडवांस में बोला था कि मार्केट में बहुत नाटक होने वाले हैं और आज हमने देखा भी। आज कितने लोगों के अकाउंट ब्लो हो चुके होंगे। बहुत मतलब जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग करी होगी या अपने सेटअप का वेट नहीं किया होगा, उन्होंने आज तगड़ा लॉस किया होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रो चैनल में क्या किया और आपको यहां पर मैंने क्या वार्निंग दी थी। यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिखाना चाहूंगा कि क्या हुआ था। तो यहां पर देखिए, सुबह में ही जब मार्केट खुला तो सबसे पहले मैंने इस तरह से बोला कि भाई मार्केट में रेंज शिफ्ट हो चुकी है। यहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहीं से मार्केट नीचे तो आया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन आज जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से बिल्कुल मार्केट नहीं गया। तो हमारे दो छोटे छोटे एसएल हिट होते हैं प्रो में, जो कि बहुत ही हार्डली 15 या 10 पॉइंट, 20 मैक्सिमम 20 पॉइंट का था। 20 पॉइंट का एक एसएल, दो एसएल हिट हुए 20-20 पॉइंट के स्पॉट पर। यानी कि अगर प्रीमियम के काउंट करोगे तो आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत ही नॉमिनल स्टॉप लॉसेज होते हैं। वो हार्डली 5 to 7% का हार्डली एक स्टॉप लॉस हो सकता है वो। तो खैर हमारे दो स्टॉप लॉसेज हिट हुए। फिर हमारे दो लेवल्स थे। मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि जब तक 24,470 के ऊपर होल्ड करता है तब तक बुलिश बायस रखेंगे। तो आइए चार्ट्स पर मैं दिखाता हूं क्या हुआ है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट ने 24,470 का जो लेवल था वहां पर हल्का फुल्का बाउंस तो दिखाया, लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट वहां से इतना ज्यादा ट्रैपिंग कर रहा है कि आपको एंट्री का मौका ही नहीं दे रहा। तो यहां पर वही हुआ। यहां पर जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है मार्केट, यहां से एक बाउंस आया, वापस से इसको तोड़ दिया। यहां पर तोड़ दिया तो हम यहां पर शॉर्टिंग पोजीशन क्या सोच रहे थे, लेकिन यहां पर जिस तरह से मार्केट अपना प्राइस एक्शन बिहेवियर दिखा रहा था, यहां पर हमें डाउट हो गया था कि भाई मार्केट में चॉपीनेस आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर अपने प्रो ग्रुप में भी और यहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आगाह कर दिया कि भाई मार्केट में वाइल्ड स्विंग आ रहे हैं, भयंकर स्विंग एज एक्सपेक्टेड। छोटी क्वांटिटी से करना, वरना मत करना। स्काल्पर बन जाओ, जो मिल रहा है वो लेके निकल जाओ, क्योंकि हमारे सेटअप पर प्राइस आ ही नहीं रहा था। जो हम अज्यूम कर रहे थे, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे, वहां पर नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ही डिसिप्लिन ट्रेडर हूं कि भाई जब तक मार्केट में वो प्राइस पर नहीं आता है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। अगर आता है एसएल तो एसएल दूंगा, वरना टारगेट लूंगा। बहुत सिंपल सा है। तो यही चीजें मैं आपने प्रो ग्रुप में भी बताता हूं और यहां पर भी मैंने आपको इसीलिए यहां पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतना ज्यादा वाइल्ड मोमेंटम में अकाउंट ब्लो करने से बेहतर है कि एक दिन ना ट्रेड करे। भले इतने बड़े बड़े स्विंग आ गए, बहुत सारे लोगों को अफसोस हो रहा है कि यार इतना बड़ा स्विंग पकड़ लिया तो काश, लेकिन भाई साहब ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, अनएक्सपेक्टेडली आता है। तो उससे बेटर है जिस दिन जब नॉर्मल मार्केट होता है, नॉर्मल डेज होते हैं, तब हम आसानी से रोज ट्रेड कर पाते हैं ना। तो इसीलिए यहां पर हमारा एक दूसरा एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई मार्केट 400 पर आएगा, 24,400 पर, यहां से हम बाय करेंगे। लेकिन मार्केट ये जो ब्लू जोन था, यहां पर मैंने ब्लू जोन ड्रॉ किया था। ये अपना जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखाया था कि ये ब्लू जोन रहेगा, यहां से मार्केट बाउंस कर सकता है। तो यहां से बाउंस ना करते हुए उससे पहले जस्ट ब्लू जोन को एक बार हल्का फुल्का यहां पर आपको टैप करता है मार्केट, और फिर वहां से एग्जैक्ट ऊपर चला जाता है। तो हमारा जो लेवल था वहां से जो मैंने बोला था कि भाई 24,400 से बाय करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं 24,401, ये जो लेवल है 24,401 का, यहां से बाय करेंगे। ब्लू जोन में आकर यहां से ही रिवर्स हो गया। मतलब एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, डाइवर्जेंस बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां पर भी हमने ये एक ट्रेड जो था ये भी मिस कर दिया। ये जो लेग यहां से मूव आया था, जो एक्सपेक्टेड था कि यहां से बाउंस आएगा, लेकिन ये जो यहां पर आकर जाना चाहिए था वो नहीं गया और यहां से उससे पहले ही मुड़ गया। तो ये तो हमने मिस किया। यहाँ पर ये जो ट्रेड था ये हमने मिस किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्राइस पर नहीं आया, प्राइस यहाँ से मूव कर गया। तो खैर सेटअप पे नहीं आता, हम ट्रेड नहीं करते। दूसरी चीज, यहाँ पर जब मार्केट अटक रहा था तो यहाँ पर एक और चीज मैंने अपने प्रो ग्रुप में भी डाला था कि भाई यहाँ पर 24,600 तक जाएगा, 24,600 तक, वहां से हम शॉर्ट करेंगे। क्योंकि इतना जब मूव बड़ा तगड़ा वाला आता है तो यहां पर एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है यहां पर, और ये सारी लिक्विडिटी लेकर नीचे आएगा। क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। ये पूरा जो जोन था, यहां पर ये स्विंग हाई, ये आज का हाई, और मार्केट ऑलमोस्ट यहां पर आ चुका था। और
इस तरह से शानदार रिकवरी के बाद यहां पर एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को इस लेग का रिट्रेसमेंट लेना है तो यहां पर थोड़ा जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहां पर ये लिक्विडिटी ना लेते हुए इससे पहले ही यहां पर एकदम खचाक से नीचे आ गया। तो अगेन हमारी एंट्री मिस हो गई जो हमने एक्सपेक्ट किया था। और मैं यहां पर मूव आने से पहले यहां पर हम एक्सपेक्टेड रहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट कर लेते कि भाई 24,600 पर आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे। हमारा एसएल रहेगा 24,620 का, छोटा सा 20 पॉइंट का। लेकिन वहां पर प्राइस आया नहीं और ये इतना अचानक से मूव आया कि यार किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह से ये मूव आएगा। और जो जिस तरह से जैसे जैसे कमेंट्री चल रही थी बजट की, वो यहां पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव और वाइल्ड स्विंग्स आ रहे थे। तो यहां पर दूसरी बार यहां पर आया प्राइस हमारे लेवल पर आया, लेकिन यहां पर ये इतना तेज था कि यहां पर एंट्री बनाने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि इतना कभी कभी क्या होता है, इतना वाइल्ड स्विंग आने के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है, कंसोलिडेट कर लेता है। तो इसलिए यहां पर हमारे प्राइस पर आया, लेकिन इतना तेज आया कि यहां पर हमने वहां पर एंट्री नहीं बनाई। तो खैर ये भी मिस हो गया। यहां पर भी मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर था कि समझो पूछो ही मत। फिर यहां पर अगेन ये जो मूव आया ये भी अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से गिरेगा, ये इतना तेज गिरेगा। इतना ये शानदार रिकवरी होने के बाद साइडवेज मार्केट के बाद वापस से नीचे आ गया। तो यानी कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। तो फिर ये तो जैसे आया मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया मार्केट के, देखना ही नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद जब कमेंट्री खत्म होगी, बजट पूरा रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जब प्राइस स्टेबलाइज होंगे तब जाके हम ट्रेड करेंगे। तो फिर एंड में हमने एक ट्रेड पकड़ा, ये वाला, यहां से एग्जैक्ट ट्रेड पकड़ा इधर से, इस जगह से। और यहां से हमने एक्सपेक्ट किया था ये हल्का फुल्का एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है हमें यहां पर। तो ये एक ट्रेड हमने पकड़ा इस जगह से। तो खैर मार्केट ने आज बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई और यहां पर ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, एडवांस में बताया गया था। लेकिन हमारे लेवल्स पर मार्केट नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं करते। बहुत सिंपल सी चीज है। और ये इतना जो तेज गिरावट था ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से इतना तेज गया है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि यहां पर सारी लिक्विडिटी बनी हुई थी। इस जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी ले चुका था यहां से। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए ऐसे और फिर यहां से गिरावट दिखाए। लेकिन हमारे व्यू के हिसाब से नहीं गया, तो फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। और ये एक दिन का सवाल होता है दोस्तों, मार्केट पूरी जिंदगी खुला है तो टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते कल क्या हो सकता है और अब ये बजट का इफेक्ट क्या है ओवरऑल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहां पर आपको लाइव मार्केट में गाइड मिलता रहेगा। अगर कोई अपडेट होगा तो मैं यहां पर आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो मैं आपको ट्रेड नहीं दूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। अगर ट्रेड लेंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है। हमारे लेवल पर आता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। मार्केट पूरी जिंदगी खुला है, एक दिन में पूरा पैसा नहीं लूट लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो यहां पर हमने देख रहा है कि मार्केट डेली चार्ट पर बड़ी सी हैमर कैंडल बनाया, मतलब पूरी तरह से एक सेलिंग आया। यहां पर सेलिंग ट्रिगर हुआ, वापस से मार्केट यहां पर ऊपर आकर क्लोजिंग दे देता है। और कौन से लेवल पर, यहां पर जो हमारा जो लेवल था 24,470 470, उसके एग्जैक्ट ऊपर ही यहां पर आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पर दिखाऊंगा। जो मैंने बोला था कि भाई 24,470 के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक मार्केट बुलिश है, बोला था। 470 कहां पर है, 470 करेक्ट, ये रहा 473 ऑलमोस्ट ये। तो मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है वापस से। तो ये जो सारा मूव था ये अनएक्सपेक्टेड था, मैन्युपुलेटिव बोल सकते हैं। आज का जो इवेंट का न्यूज के हिसाब से ये सब जो चलता है वो तो चलता ही है, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन है हमारा वो हमें क्लियरली मिल चुका है कि मार्केट अब क्या करने वाला है। तो यहां पर एज एक्सपेक्टेड कि डेली चार्ट पर भी हमें एक रिकवरी कैंडल देखने को मिल रही है। मार्केट ने यहां पर सारी लिक्विडिटी ले रही है। यहां पर जो स्टॉप लॉसेस थे सब कुछ स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए, इतना करेक्शन दिया। और ये कितना करेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से ये 3% का एक हेल्दी करेक्शन देके मार्केट वापस ऊपर चल रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट अब 25,000 हमको दिखाएगा।
जो मैं 2 दिन पहले यहां पर बोला था जब मार्केट यहां पर था, क्योंकि मैन्युपुलेशन पकड़ना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ लेवल्स पर नहीं। यहां पर हमें क्लियरली पता था कि 25,000 उस टाइम पे नहीं जाएगा, लेकिन अब जाएगा, क्योंकि यहां पर से इसने लिक्विडिटी ले ली है और ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है। स्टॉप लॉसेस हंट करते करते ही मार्केट ऊपर नीचे सबको ट्रैप करते हुए जाता है। तो अब यहां पर 24,500 यानी कि 25,000 तक मार्केट अब आसानी से जा सकता है। ये अब फाइनल हो चुका है। 25,000 हम देखेंगे बहुत ही जल्द इसी हफ्ते में। क्लियर है? क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्शन मिल चुका है, यहां से ये ऊपर सारे लिक्विडिटी सारे स्टॉप लॉसेस हंट करके मार्केट यहां पर रिकवरी देकर हमारा जो लेवल था 24,470 उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब तो ओवरऑल डायरेक्शन, ओवरऑल बायस्ड हमें पता चल गया, डेली बायस पता चल गया क्या करना है। तो अब हम ढूंढेंगे सपोर्ट कहां पर है। तो उसके लिए आ जाते हैं अगेन 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज का इवेंट था, बजट हो गया खत्म, अब दुनिया भर की एनालिसिस शुरू होगी लोगों में, और सारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल वाले सब अपनी अपनी एनालिसिस देंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपने लेवल्स पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, अब हमारा जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन यहाँ पर बन के निकल के आ रहा है। तो जब तक अगर मार्केट कल को गैप डाउन ओपन हो जाता है, समझ लो कल गैप डाउन ओपन हो गया, या फिर मार्केट कल से थोड़ा बहुत नीचे आता है, तो ये जोन में हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन सा जोन है? 400 से लेकर 24,400 से लेकर 350 के बीच में हम सपोर्ट ढूंढेंगे। इस जोन में हमें सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताऊंगा कौन सा है, वो फिब वेब लगा के हम पता करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तो फिब लगाएंगे ताकि हमें एक एग्जैक्ट लेवल का भी अनुमान आ जाए कहाँ से क्या करेंगे। सब कुछ आपके सामने ही करूँगा, देखिए कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 40% का जो, यानी कि अब ये जो जहाँ तक मेरा अनुमान है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट 24,360। ठीक है, 24,360 का लेवल हम मार्क कर लेंगे। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। और ये जो है 50%, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो अगेन बेरिश हो जाएगा। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर हम आज का क्लोजिंग है उस हिसाब से हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अभी हमारे लिए सपोर्ट यहां पर मिलेगा 24,360 के ऊपर, यहां पर हमारा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है दैट मीन्स के ये जो कंसोलिडेशन था, यहां पर अक्यूमुलेशन हुआ था, वो फेल हो जाएगा और मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये जो ब्लू जोन में वापस से अगर मार्केट मिलता है तो यहां से हम बाय कर सकते हैं कल के दिन, क्योंकि अब कोई बड़ी इवेंट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, तो यहां से हम बाय करके चल सकते हैं। तो ये हो गया लोअर लेवल। अब बात करते हैं अपसाइड में पोटेंशियल कितना है, यहां से अगर ऊपर जाता है तो कितना जा सकता है। तो सबसे पहले इसका हम एक्सटेंशन लगाएंगे, यहां से लेकर इधर ये एक्सटेंशन लगाएंगे। तो भाई सीधा सीधा अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, यहाँ से ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 550 का अपर साइड में, और अगर ये निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है 24,680। 24,680 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अगेन ये जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार पुल बैक लेने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन वापस नीचे गिर गया। तो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है 24,680 का, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस ये हो गया। यहां पर हम मार्क कर लेता हूं, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये रेड जोन कर लेंगे हम। ठीक है, अब मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन हो रहा है, एक लेवल ये है और दूसरा लेवल यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं। अगर ये ब्रेक होता है 24,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है, दैट मीन्स कि मार्केट वीकनेस में आ चुका है वापस से, और मार्केट अब नीचे बड़ा करेक्शन दिखाएगा। फिर ये लिक्विडिटी भूल जाओ, क्योंकि यहां पर अगर ये नीचे आ जाता है इस लेवल के नीचे 24,300 के नीचे, तो यहां पर जिन लोगों ने बाय किया है या जिन लोगों ने पोजीशन ऐड की है वो सब लोग डर जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और यहां से ट्रैप तो नहीं होंगे लेकिन डर जाएंगे और फटाफट एग्जिट करना शुरू कर देंगे। तो मार्केट में अगेन सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर बहुत सिंपल है, हमारे लिए सपोर्ट का जोन ये बनेगा, यहां से हम सपोर्ट ढूंढेंगे। ये हमारा एसएल रह सकता है 25,000 के टारगेट के लिए, 24,300 हमारा एसएल रहेगा 25,000 के टारगेट के लिए। और यहां पर अपसाइड में यहां पर ये फ्लैट ओपन, ये जो है ये हमारा फ्लैट लेवल है 24,470 का।
फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर बनेगा 24,555 और उससे पहले यहाँ पर हमारा ये एक सप्लाई जोन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना उसको मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, यहाँ पर इधर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 550 के ऊपर, तो मार्केट ये सारा लिक्विडिटी जोन लिक्विडेट कर लेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक जा सकता है 680 तक। तो यहाँ पर इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इसके मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, यहाँ से अगर मार्केट वापस से गिरावट नहीं दिखाता ये रेड जोन से, तो मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि हमारे पास सिंपल दो जोन आ चुके हैं, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब बीच में अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगेन एज यूजुअल हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपने लेवल के आसपास का, वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो देखेंगे। अगर यहां पर आता है, अगर ऊपर आता है और यहां पर इस तरह से कुछ हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप या इस तरह से कोई भी बनता है, या 1 मिनट के चार्ट पर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो हम यहां पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर पहला टारगेट ये होगा और सेकेंड टारगेट ये ब्लू जोन में कहीं पर भी इस तरह से हम ट्रेल करते रहेंगे। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और ब्लू जोन में सीधा खुलता है यहां पर, तो यहां पर हम सीधा सबसे पहले तो सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर हाई चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जो बाइंग आया है ये अच्छा खासा बाइंग आया है और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसके अंदर वापस से मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है, 470 के अंदर क्लोजिंग दिया है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन, ये मार्क करके रखिए, ये हमारा एसएल है। ओवरऑल यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट, इसीलिए ये ओवरऑल जो बायस्डनेस है, जो व्यू है वो अपसाइड का रहेगा कि मार्केट अब ऊपर के साइड जा सकता है। क्लियर है? और अगर 1 घंटे पर देखते हैं तो 1 घंटे पर भी हमें कुछ वैसा ही दिख रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर साइड जा सकता है। लेट्स सी, करेक्ट, बिल्कुल ऊपर जा सकता है और यहां तक ये लेवल से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो यहां से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वापस से मार्केट एक रेंज में घूम सकता है। अब रेंज के बाद यहां पर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहां से आएगा तो ये दिस कैन एक्ट एज अ डेफिनेट रेजिस्टेंस। कल के दिन ये डेफिनेट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये जोन 24,700 वाला जोन। ठीक है, तो होप आपको आज का लॉजिक समझ में आ गया। दोस्तों लेवल टू लेवल ट्रेड करिएगा, कभी भी आप लॉस नहीं करोगे। अगर लॉस करोगे भी तो भी छोटा सा लॉस होगा जो बेरेबल होगा, मार्केट में सर्वाइवल कर पाओगे। अगर ओवर पोजीशन ओवर साइजिंग करते रहेंगे और फोमो में आके ट्रेड करते रहेंगे कि यार मेरा छूट गया, मैंने इतनी बड़ी इवेंट मिस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मार्केट पूरी जिंदगी खुला है, एवरीडे मार्केट खुला है, तो हमें मौका मिलता रहेगा। अगर कैपिटल बचा के रखोगे तो मौका मिलेगा। तो खैर आज छोटा सा ब्रेक इवन पे हल्का फुल्का प्रॉफिट लेकर निकले हैं हम, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बोल ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर निकले हैं, लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अनप्रिडिक्टेबल था, नो डाउट प्रिडिक्टेबल था, लेकिन लेवल्स पे नहीं आया, इसलिए हम कुछ नहीं किया। तो खैर आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।